इस कहानी को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहानी आपको ज़बरदस्त सीख देगी जो आपके सोच और ज़िंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, एक व्यक्ति जो भगवान की खोज में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे कि मैं भगवान से मिलूंगा तो ये पूछूंगा, वो पूछूंगा और भगवान से कुछ मांगूंगा अपने लिए। इसी विचारधारा के साथ भटकते भटकते एक दिन उसे एक ऐसे साधु से भेंट हुआ जो जानता था कि भगवान कहाँ रहते हैं। वो व्यक्ति ये जानकर बहुत खुश हुआ और उस साधु से पूछने लगा, बताओ ना बाबा, भगवान कहाँ रहते हैं। तो उस साधु ने पर्वतों में सबसे ऊंचे पर्वतों की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान वहाँ रहते हैं। यदि तुम उस पर्वत पर चढ़ सकते हो तो जाओ, वहाँ तुम्हें पर्वत के शिखर पर भगवान अवश्य मिलेंगे। अब वो व्यक्ति इतने दिनों से भगवान की खोज में इधर उधर भटक रहा था, और अब जब उसे मालूम चल गया कि भगवान कहाँ रहते हैं तो भला वो जाए कैसे न। वो किसी तरह उस पर्वत पर गिरते संभलते चढ़ गया, और जब वो पर्वत के शिखर पर पहुंचा तो उसे भगवान के दर्शन हुए। वो व्यक्ति भगवान को देख बड़ा खुश हुआ कि इतने दिनों की खोज आज सफल हुई, और आज मेरे मन में उठ रहे सारे विचार और जिंदगी के सारे समस्याएं खत्म होने वाली है। वो इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ा और भगवान के पैर छू उनके सामने बैठ गया। भगवान ने आंखें खोले और बोले, कहो बालक, इतने कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। भगवान ने कहा, पूछो बालक। उसने भगवान से पूछा, भगवान, 100 साल आपके लिए कितने के बराबर है। भगवान मुस्कुराए और बोले, केवल 1 मिनट के बराबर। उसने फिर पूछा, भगवान, करोड़ों रुपए आपके लिए कितने के बराबर हैं। भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, केवल 1 रुपए के बराबर। तो उसने भगवान से बोला, भगवान, क्या आप मुझे 1 रुपए दे सकते हो। इस पर भगवान बोले, क्या तुम 1 मिनट इंतजार कर सकते हो। वो बोला, जी भगवान, मैं इंतजार कर सकता हूँ। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। आशा करता हूँ दोस्तों, कहानी आप सभी को समझ आई होगी। जो नहीं समझ पाए उनको मैं फिर से समझा देता हूँ। दोस्तों, जो भगवान के लिए 1 मिनट है वो उस व्यक्ति के लिए 100 साल के बराबर है, और जो भगवान के लिए 1 रुपए है वो व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए के बराबर है। मतलब उसे 1 रुपए के लिए 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन हमें सीख बहुत बड़ी देती है कि समय से पहले और मेहनत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। हर काम अपने वक्त पर ही होता है। वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है। वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होता है, और वक्त आने पर ही पेड़ पर फल लगता है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मेहनत करते रहो, जब वक्त आएगा तो आपको फल जरूर मिलेगा, और आपके मेहनत के अनुसार ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह के कहानी पर आधारित बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और तैयार हो जाइए अपने सपने को हासिल करने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो लाइक और कमेंट कर उनके साथ भी शेयर कीजिए जो अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए।
क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं अपनी वीडियो से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।